सपनों की छाँव में चलो आगे बढ़ते हैं। रुकावटें आएँगी पर हिम्मत ना गवाओ। सच्चे दिल से मेहनत करो, सफलता वहीं खिलती है जो चलता रहे बिना थके, मंजिल उसे मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। हम तो ठान चुके हैं कि जब तक आपको आपकी मंजिल तक ना पहुंचा दे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए ही आज हम लेकर आए हैं एक और नया क्विज जो आपकी जीत को बना देगा 100% पक्का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विज सबसे पहले मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है डर पैदा करना, सोच विकसित करना, समय भरना या अनुशासन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सोच विकसित करना। अच्छा, अक्सर ये देखा जा रहा है कि आप वीडियो तो देख रहे हैं पर आप उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप जब अपने आंसर्स को एज अ कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाएंगे तो ही ये क्विज पूरा हो पाएगा। अब ये क्विज एक तरफा चल रहा है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को देखते देखते जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? स्मरण, समझ, विश्लेषण, पुनरावृत्ति। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही उत्तर है विशेषण। अगला प्रश्न है, रचनात्मक चिंतन का विकास किससे होता है? रटने से, खुले प्रश्नों से, दंड से या भय से। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, खुले प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का परिणाम होता है भय, निष्क्रियता, सक्रियता या तनाव। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, सक्रियता। अगला प्रश्न है, शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? समय बचाने के लिए, स्पष्टता के लिए, परीक्षा के लिए, नियंत्रण के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही उत्तर है बी, स्पष्टता के लिए। अगला प्रश्न है, संकल्पना निर्माण का अर्थ है रटना, अर्थ समझना, परीक्षा देना या दंड देना। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थ समझना। अगला प्रश्न है, सीखने की गति अधिक होती है जब भय हो, रुचि हो, दंड हो, दबाव हो। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है बी, जब रुचि हो। अगला प्रश्न है, बालक में आत्म मूल्यांकन की क्षमता विकसित होती है तुलना से, दंड से, प्रतिक्रिया से, भय से। समय चल रहा है, जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है सी, प्रतिक्रिया या फीडबैक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी प्रतिक्रिया फीडबैक की विशेषता नहीं है त्वरित, स्पष्ट, नकारात्मक, सुधारात्मक।
आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षण में गृह कार्य का उद्देश्य है दंड, अभ्यास, भय या नियंत्रण। जल्दी से सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर होगा बी, अभ्यास। अगला प्रश्न है, गृह कार्य कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है कठिन, बोझिल, रुचिपूर्ण, दंडात्मक। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है रुचिपूर्ण। अगला प्रश्न है, सीखने की स्थायित्व किससे बढ़ता है। एक बार पढ़ने से, पुनरावृत्ति से, दंड से या भय से। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है, कक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन है तुलना, चयन, सुधार या दंड। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में दे। समय शुरू हो चुका है। सही ऑप्शन है सी, सुधार। अगला प्रश्न है, आत्म मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ है भय, आत्म जागरूकता, प्रतिस्पर्धा, तनाव। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। प्रेरणा, अभ्यास, मूल्यांकन, पुनर्मिलन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। ऑप्शन है अभ्यास, प्रेरणा, मूल्यांकन, पुनर्मिलन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है प्रेरणा। अगला प्रश्न है, अधिगम को स्थायी बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। दंड, भय, अभ्यास, आलोचना। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, अभ्यास। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों की सक्रियता बढ़ाने का उपाय नहीं है। प्रश्नोत्तर, समूह कार्य, एक तरफा व्याख्यान, चर्चा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है एक तरफा व्याख्यान। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण में चर्चा विधि का मुख्य लाभ है समय की बचत, चिंतन विकास, अनुशासन, नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है चिंतन विकास। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन है आदेश देने वाली, मार्गदर्शक, नियंत्रक, परीक्षक। आपका समय शुरू होता है अब।
सही उत्तर है बी, मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। समय नष्ट करने हेतु, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं हेतु, परीक्षा के लिए, नियंत्रण के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं हेतु। देखिए, ये जो प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, वर्तमान समय में टीटी में ये डायरेक्ट बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार नहीं पूछे जाते, पर हाँ, आजकल कंडीशन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने इनको समझ लिया जिन्हें हम अभी पढ़ रहे हैं, तो आप उनको सॉल्व आराम से कर पाओगे। वहां पर थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके पूछते हैं आपके सामने, वो एक सिचुएशन रखते हैं और वहां पर पूछते हैं कि यहाँ पर किस विधि का प्रयोग होगा, या फिर यहाँ पर फीडबैक के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे व्याख्यान के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हम अभी कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे, तो उस समय वहां पर जब कंडीशंस आपको मिलेंगी, तो उसे आप उसमें लगाकर सही उत्तर दे पाएंगे। कोई भी ऐसी कक्षा नहीं है, याद रखिए, कोई भी ऐसी कक्षा नहीं है जहां पर हम ये बोलें कि अच्छा वो क्वेश्चन था एज इट इज वहां पर आ गया। जैसे गणित, मैथ में कोई भी क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिलता है हमें, हमें उसकी फॉर्मूला याद होते हैं और फिर हम उसे लगा पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। सेम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इन्हें फॉर्मूला की तरह देखो। जब आप इन्हें समझ जाएंगे, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जब वो आपसे पूछेंगे सिचुएशन बेस्ड, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस प्रश्नोत्तरी को ध्यान से प्रतिभाग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण में लचीलापन किससे संबंधित है? ऑप्शन है कठोर नियम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, शिक्षण विधियां। अगला प्रश्न है, अधिगम में रुचि जागृत करने का सर्वोत्तम साधन है? दंड, उदाहरण, भय, आलोचना। आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, 200, माफ करना, इसका उत्तर है उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में आईसीटी का प्रभाव है? नकारात्मक, कोई नहीं, सकारात्मक, अस्थायी। आपका समय शुरू होता है अब। आप ये समझ लीजिए आईसीटी मतलब कंप्यूटर। इसका उत्तर बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ऑप्शन सी, सकारात्मक। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन कहलाता है? ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ओपन लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लेके चलिएगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन आजकल चल रहा है। इसका सही उत्तर है बी, ब्लेंडेड लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, सीखने में आत्म प्रेरणा का अर्थ है? ऑप्शन है बाहरी दबाव, आंतरिक इच्छा, दंड, भय। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, आंतरिक इच्छा। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सकारात्मक वातावरण का प्रभाव होता है? तनाव, भय, अभावी अधिगम, अनुशासनहीनता। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में भावात्मक सुरक्षा क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है परीक्षा के लिए, प्रभावी अधिगम के लिए, नियंत्रण के लिए, दंड के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी,
प्रभावी अधिगम के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सहानुभूति का अर्थ है दया, समझ, भय, नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, समझ। अगला प्रश्न है, सीखने में सहयोग का प्रभाव होता है नकारात्मक, कोई नहीं, सकारात्मक, अस्थायी। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।